हाय दोस्तों, मैं सुशील कुमार। हमारे यूट्यूब चैनल मिशन पीसीएम में फिर से आपका स्वागत है। कल हमने बताया था 4.3 का पहला सवाल। पहले में 4 सवाल था जिसमें मैंने 2 बताया था आपको और 2 आपके लिए छोड़ दिया था। आज चलिए देखिए 4.3 का जो दूसरा सवाल है उसको हम पढ़ते हैं। बोल रहा है क्या, प्रश्न संख्या 1 में दी गई द्विघाती समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। यानी इसमें सूत्र का प्रयोग करेंगे। पहले सूत्र के बारे में बताएंगे, उसके बाद हम सवाल लगाएंगे। और आपसे एक चीज़ और बताना चाहेंगे, जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल वाला घंटी भी दबा दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। क्या कह रहा है, बोले सवाल में कुछ नियम जानेंगे। जब कहा है सूत्र का प्रयोग करिए, जो प्रश्न नंबर 1 में हम सवाल किए थे उसमें से किसी एक सवाल को लेंगे और उसी सवाल को हम सूत्र का प्रयोग करके लगाने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सवाल से पहले मैं कुछ नियम बताऊंगा और पिछले वीडियो में बताया भी था, पर इस बार विस्तृत देखेंगे। जब सूत्र का प्रयोग वाली बात कर दिया है तो सबसे पहले हम देखिए करेंगे क्या। सबसे पहले देखेंगे, ध्यान देंगे, लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब आप सोचेंगे ये क्या है, इसे हम देखे हैं, इसको जानते भी हैं, भाई इसकी जरूरत है, इसकी आवश्यकता है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब आवश्यकता पड़ती है तभी हम कोई काम करते हैं। ठीक है, तो इसकी जरूरत पड़ेगी। ये जो है तुलना कराने में प्रयोग होता है। लिखेंगे तुलना करने पर, कराने के लिए नियम सूत्र या जो भी समझिए, तुलना कराने के लिए है। इनके 2 लड़के थे भाई। आप सोचेंगे क्या बता रहे हैं, समझिएगा, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी, आप समझ जाएंगे। जब आप सवाल पाएंगे तो सबसे पहले प्रयोग इन्हीं का करेंगे जब सूत्र का प्रयोग करेंगे। इनके 2 पुत्र थे, दोनों पुत्रों का नाम बताते हैं। पहले का नाम था विभितकर, या कोई भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं विभितकर ही देता हूं। विभितकर मतलब डी होता है। ठीक है, डी बराबर होगा, सूत्र होगा b² माइनस 4ac, यानी विभितकर। ठीक है, विभितकर की बात करेंगे। ठीक है, कहीं हिंदी में चाहे किसी चीज में प्रॉब्लम होता है तो इसको आप सुधार लेंगे और समझ के लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। विभितकर, इनके पहले बेटा का नाम था विभितकर, दूसरे का नाम था सिद्धाचार्य। इसको अपने भाषा में बताने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटे 2a। जरूरी है, अक्सर कक्षा 10 में जो 4.3 का अध्याय है, इसमें जो सूत्र का प्रयोग करके लगाना होता है तो सिद्धाचार्य जी का प्रयोग करते हैं। यानी कोई भी गुणनखंड, सिंपल गुणनखंड आप पढ़ चुके हैं, कड़ी वाला भी पढ़ चुके हैं, मैं वीडियो बना चुका हूं। इसमें क्या है, मैं बार बार बताऊंगा कि जब सूत्र का प्रयोग होगा तो सीधे देखिए कब प्रयोग होता है, जब कोई गुणनखंड आप लगाते हैं, गुणनखंड नहीं टूटता है, नहीं बनता है, तब प्रयोग करते हैं सिद्धाचार्य जी का। ठीक है, इन महाशय का। ये सिद्धाचार्य और विभितकर दोनों भाई अपने पिता के बिना अधूरे हैं। बगैर पिता की आज्ञा के बिना ये सवाल नहीं लगा सकते। यानी तरीका देखिए क्या। अभी आपके सामने एक सवाल होगा तो सबसे पहले सवाल में इन दोनों के पिताजी से बात करवाएंगे, यानी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करवाएंगे। तुलना करवाएंगे तो कुछ आएगा। क्या आएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। a का मान, b का मान, c का मान आएगा। क्यों आएगा, किस लिए आएगा, क्यों बाप की जरूरत पड़ा है, क्योंकि इसमें भी a है, देखिए a है, b है, c है, तभी तो इसमें रखेंगे। तो जब बाप जो है इन तीनों को अपने से तुलना करवा के आशीर्वाद देगा, यानी वरदान देगा, तो a और b और c का मान निकल कर आएगा, तब इसमें विभितकर में भी रख सकते हैं और सिद्धाचार्य में भी रख सकते हैं, क्योंकि इसमें भी a है, b है और c है। ठीक है, सारी चीजें हैं। कहने का मतलब क्या है हमारा, यानी जब भी कहेगा सूत्र का प्रयोग करके लगाइए। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन समझिए, एक वीडियो ही बताऊंगा लेकिन अच्छे तरह से बताऊंगा, जिससे आप पूरी तरह से आप समझ सकें। वीडियो को पूरा देखिए, भगाएंगे तो आपको दिक्कत होगा। वीडियो को पूरा समझिए, क्योंकि कक्षा 10 का है और विस्तृत लिखेंगे तभी पूरा नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, तो इन दोनों देखिएगा, इन दोनों का अस्तित्व बिल्कुल है जब तक बाप का आज्ञा नहीं होगा। बाप तुलना कराएगा तो a का मान फेंकेगा, b का मान देगा और c का मान देगा, कहेगा लो बक्स और जाओ लड़ाई जारी करो। तो अभी हम a और b और c का मान निकालेंगे, उसके बाद विभितकर में रखेंगे और सिद्धाचार्य में रखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लें।
विविध का सूत्र डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac सिद्धाचार x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इसका प्रयोग करेंगे, स्क्रीनशॉट बनाइए, उसके बाद तब हम आगे बढ़ते हैं इसको लेकर। चलिए दूसरे के लिए सवाल लेते हैं। जो दूसरा प्रश्न है 4.3 का, ये बोला है क्या, प्रश्न संख्या 1 से लिया गया। ठीक है, कोई एक सवाल ले लेते हैं। चलिए पहला ही ले लेते हैं। पहला सवाल आपका है नंबर 1, दूसरे का नंबर 1। ठीक है, नंबर 1 लेते हैं, पहले से सवाल लेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। ये आपका सूत्र हो गया। अब सूत्र लेने के बाद मैंने आपको समझा दिया, बढ़िया से बता दिया। तो मैंने आपको रूल बताया क्या, जरा ध्यान देंगे रूल मैंने क्या बताया था। जैसे सवाल मिलेगा कि बोला इस सवाल को सूत्र का प्रयोग करिए। जब सूत्र की बात आएगा तो हम याद करेंगे सिद्धाचार महाशय को, सिद्धाचार जी का प्रयोग करेंगे इसमें। चलिए देखिएगा, तो सबसे पहले हम सिद्धाचार के पिताजी से मिलेंगे, वो जब वरदान देंगे तभी होगा। लिखेंगे हल समीकरण 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 ठीक है, समीकरण को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कराने पर बच्चे ध्यान देंगे। बाबू आप ध्यान देना है आपको, मैंने पहले ही बता दिया, सवाल पाते ही ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कराएंगे, क्योंकि सिद्धाचार के पिताजी हैं, तभी उनका प्रयोग हो सकता है। चलिए फिर से आगे बढ़ेंगे। अब ये क्या है, थोड़ा सा एक डेमो के तौर पर कोई और समीकरण देते हैं, आपको समझाते हैं, तब इस पर चलेंगे। जैसे मान लीजिए कोई लेते हैं 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 ले लिया हमने। लेकिन तुलना है क्या है, तुलना होगा कैसे, कैसे हम तुलना करेंगे, ये कहाँ से आ गया नया मैटर। कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा है, आया कहाँ से, तुलना होता कैसे, कैसे हम करेंगे तुलना। तो देखिएगा जरा, 4x स्क्वायर हमने लिखा प्लस 5x लिखा प्लस 6 बराबर 0 लिख दिया। तुलना किससे करवाना है, इन महाशय से। तो देखिए लाइए बराबर मिलाइए, ax स्क्वायर लिख दिया हमने, bx भी लिख दिया, आप प्लस c भी लिख दिया, बराबर 0 लगा दिया। अब देखिएगा जरा, कुछ दिख रहा है इसमें, मिल भी रहा है। अगर मैं बात करूं x स्क्वायर मिल रहा है, इसको छोड़ देंगे तो बड़े आराम से कह सकते हैं सर यहाँ a बराबर हम 4 लिख सकते हैं। तुलना हो गया, पहले वाले पद से तुलना हुआ, लड़ाया गया या मंथन करवाया गया, तो a बराबर 4 प्राप्त हो गया। उसी तरह x मिला छोड़ देंगे, अब b बराबर लिखेंगे 5, यानी फिर इससे तुलना करवाए तो b बराबर 5 मिला। अच्छा, केवल आपको समझाने के लिए इस तरह बताया जा रहा है। c बराबर सीधा उतार लीजिए, c बराबर सीधे उतार लीजिए। a बराबर 4 प्राप्त हो गया, b बराबर 5 प्राप्त हो गया, c बराबर 6 प्राप्त हो गया। ये केवल आपके समझने के लिए। आप सोचेंगे है क्या है, इसको छोड़ देंगे, केवल तुलना के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। यानी क्या, ब्रह्मा क्या बोलता है, सिद्धाचार के पिताजी ने a b c का वैल्यू दिया, वरदान दिया, पुत्रों अब तुम लोग लड़ाई के काबिल हो चुके हो, अब लड़ाई कर सकते हो। तो केवल डेमो के तौर पर था, केवल बताया गया। इस रूल से अब मैं इसको छांटने वाला हूं। देखिएगा x स्क्वायर मिला था, हट गया था, उसी तरह x स्क्वायर और x स्क्वायर मिलेगा, हट जाएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर a बराबर 2, ऐसे कामा लगा देंगे। ठीक, अब यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x हट गया। अब b बराबर लिखेंगे क्या, अब 4 7 लिखेंगे, लेकिन है इसमें यहाँ प्लस व माइनस बात, आपको प्लस माइनस से माइनस में होगा, माइनस चिन्ह वाला लेंगे, प्लस लिखा नहीं जाता है। अब अगर c बराबर हमने बताया, सीधा लिख लेते हैं, c बराबर 3। हम आशा करेंगे जिस प्रकार इसका हमने तुलना किया, उसी प्रकार इस ऊपर वाले का भी तुलना किया। यानी सिद्धाचार के पिताजी से बात हुई, उन्होंने उनका मिनती किया गया, तो उन्होंने अपने पुत्रों के लिए लड़ने के लिए मजबूत बनाया, और a का मान दिया 2 और b का मान दिया -7 और c का मान सीधा 3 दे दिया। अब कहा बेटे, अब जो है अपने यूज कर सकते हो, तुम लड़ने के काबिल हो गए हो। तो सबसे पहले सिद्धाचार के छोटे बड़े भाई को बुला लेते हैं, या छोटे भाई को बुला सकते हैं, आगे पीछे कुछ भी कर सकते हैं। ये केवल सेट किया गया है आपको समझने के लिए। इनको हम मिटा देते हैं। हम आशा करेंगे ये चीज़ समझ गए होंगे, इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ेंगे। जरूरी है चीज़ों को समझना कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा,
इससे हम लोग का जो है जो वीडियो बनाते हैं, जो भी वो वीडियो बनाते हैं आप देखते हो, थोड़ा सा लाइक करें, कमेंट में बताएं, इससे उत्साह बढ़ता है, ठीक है, और वीडियो और अच्छे से बनाया जाएगा। यानी ए का मान, बी का मान, सी का मान इनके पिताजी ने दे दिया। अब पहले पुत्र का नाम जो है विविधकर है, लिखेंगे तो विविधकर का प्रयोग करेंगे। तो विविधकर में आपको मैं बता चुका हूँ, विविधकर में कोई दिक्कत नहीं आएगा, बड़े आराम से कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब विविधकर जी का हम प्रयोग करेंगे, आपको बताया था मैंने, लिखेंगे विविधकर, विविधकर, ठीक है। विविधकर मतलब होता है डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बताइए विविधकर का सूत्र होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब भारत नकल में आगे है, पर ये कहने के लिए मैं कहूँगा नहीं, और हम भी भारत के वासी हैं और हमारा इंडिया सबसे ऊंचाई पे है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आप समझदार हैं, समझते हैं। अब b का मतलब नकल मार के उतारिए, देखिए b बराबर -7 दिया है तो -7 नकल मार के हमने उतार लिया। इसके ऊपर घात 2 दिया है तो 2 को उतार लिया, है -वो उतार दिया, हमने कुछ किया नहीं, बस नकल मारा है। b के स्थान पर लिख दिया -7 और स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया, करेक्ट हो गया। आगे बढ़ेंगे, फिर देखिएगा आगे देखिएगा, -7 माइनस लगा दिया, 4a यानी 4, इसको ऐसे कैसे, बी स्क्वायर का मान कितना हो गया -7 का स्क्वायर कर लेंगे, फिर 4 लिख देंगे, और a की वैल्यू कितना है 2 है, a का मान दिया है 2, a दिया है, नकल मार के देखिए a के स्थान पर 2 लिख दिया, क्या हमने a के स्थान पर 2 लिख दिया। अब बताइएगा c के स्थान पर कितना दिया है, 3 दिया है। फिर से एक बार इसको रिपीट करेंगे, हम आपको समझाएंगे, प्रयास करेंगे समझाने के लिए। देखिएगा डी का विविधकर का सूत्र होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान यहां से लिख दिया मैंने, -7 का स्क्वायर कर दिया, -7 लिख दिया, अच्छा सॉरी ये तो माइनस लिख दिया। अब देखिए 4 देके उतार दिया, ए का मतलब आपका 2 हो गया और सी का मतलब 3 हो गया। इसको और छोटा करते हैं, यहाँ पर 7×7 होगा। आप सोचेंगे माइनस कहाँ गया, तो यहाँ पर देख सकते हैं -7 का वर्ग करेंगे, लिखेंगे -7 गुणे और -7, ठीक है, तो माइनस से प्लस हो जाएगा, 7×7 हो जाएगा। इस चीज को समझिए, प्लस लिखा नहीं जाएगा। यानी कहने का मतलब मेरा यही है, अगर माइनस में है कोई भी संख्या, अगर ऊपर जो है सम में है, 2 सम है, 4 भी सम है, 6 भी सम है, विषम रहेगा तो माइनस होगा, अगर सम है तो प्लस होगा। 7×7 हो गया, यहाँ हमने दिखा दिया, आप समझदार हैं, समझ जाएंगे। माइनस, अब बताइएगा 4 दूनी 8, देखिएगा 4 दूनी 8, चाहे 2 चौको 8, तो 8 3 का 24 नहीं होगा। अब घटा देते हैं, घटा लेते हैं भाई। अब देखिएगा घटाते हैं तो 9 में से अगर 2 घटाएंगे तो देखिएगा 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक। अब फिर 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है, यानी ये 37 हो गया, ठीक है। अच्छा 37 हो गया, फिर से एक बार देख लीजिए, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 हो गया, आज 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 हो गया। एक बार और इसको स्टडी करेंगे, पहले देख लेते हैं एक बार कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक चीज़ आपको लॉजिक दिखाते हैं। हमने बड़े आसानी से मिस्टेक किया, कि आपका ध्यान जा रहा है, गलतियों पर ध्यान हमेशा जाता है, उस चीज़ को स्टडी करना चाहिए, इसलिए मैं पहले ही बोल दिया हूँ कि फिर मिलाएंगे। फिर देखिए 7 कवर क्या हो गया, -49 हो गया, इसलिए मैं रोका था वीडियो, अब देखेंगे भी। अब बताइएगा 4 तो नहीं 8 हुआ, तो 8 3 का 24 हुआ, 12 हुआ, तो 24 हुआ, यानी हम 24 लिखेंगे। और मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूँ उसमें भी कमेंट में ऐसा बोलता हूँ जिससे आप उसको फोकस कर सकें, ठीक है। अब आपके सामने क्या होगा, जरा घटा के चेक कर लीजिए, ठीक है। अब बताइएगा 9 में से अगर 4 घटाएंगे, अब 9 में से तो 5 होगा, तो 5 लिख लेते हैं, आज 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 होगा, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो, ये आ गया, ये समझने के लिए था, इसको मिटा देते हैं। कहने का मेरा मतलब यही है, जब भी आप सवाल लगाएं, हर रोज मैं कोई ना कोई आपको देता हूं जिसको आप समझ सकें, और जहां भी गलती होती है स्टडी करिए। जब तक स्टडी नहीं करा, मैथ कितना हो भी आप पढ़ लीजिए, जब तक उसको दोहराएंगे नहीं तब तक का सही और गलत का फर्क नहीं मिलेगा, ठीक है। इसी तरह छोटी छोटी गलतियां बोर्ड में होती हैं और आपको लगता है कि हम बिल्कुल सही करके आए हैं और आपका नंबर कट जाता है, तब का तो मैंने गलती कर दिया। इसीलिए हमेशा आप स्टडी करके तो मतलब उसको दोहरा लीजिए, जो सवाल लगाइए उसको एक बार जरूर रिपीट करिए, कहीं गलती तो नहीं हुआ। फिर से देखिए 7×49 हो गया, 4 दूनी 8, देखिए 4 दूनी 8, 8 3 का 24 हो गया, 49 में से 24 घटाकर 25 हो गया। अच्छा अब इसको लिख सकते हैं क्या, 25 जो है 0 से बड़ा है, इसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिख सकते हैं। अब जो है अगर ये मान जो है आपका, ये मान अगर निगेटिव में आता है तो ये क्या होगा, मूल वास्तविक नहीं होगा। अगर माइनस में आता है तो, प्लस में आता है तो ये मूल वास्तविक है, यानी ये जो है
अब इस सूत्र से निकल के सिद्धाचार में जाने के लिए तैयार है ये समीकरण, ये मान। अब ये मान हम उठा के जो है ए बी सी का मान इसके दूसरे भाई में यानी सिद्धाचार में रखेंगे। ठीक है, मैंने बड़ा आराम से इसको बताया, यहाँ पर मिस्टेक करके भी बताया कि गुणा करके कैसे चेक करेंगे। तो 4 दूनी 8, 8 3 24 और घटा दिया ना आ गया। अब 0 से बड़ा आपका 25 है। यानी अगर निगेटिव में ये मान आ जाता है, अगर ये मान निगेटिव में आता है तो हम उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, यानी ये जो है ये दिया गया समीकरण जो है मूल का मूल वास्तविक है। लिखेंगे यहाँ पे अतः समीकरण के मूल वास्तविक है। तो हमारे हर एक मोमेंट पर आप ध्यान देंगे। ठीक है, कि मैं बार बार ऐसे एक अलग तरह के करता हूं जिसमें आपको दिखाई दे। वो उस तरह तो बहुत सारे वीडियो बनाने वाले मित्र लोग हैं, मैं भी कुछ अलग तरीके से कर रहा हूं, इसलिए बार बार जब भी सवाल लगाइए उसको मिलाने का प्रयास करिए। अब मैं इसे जो है इस मान को जो है सिद्धाचार में रखने के लिए मैं तैयार हूं। स्क्रीनशॉट लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, तब इसको आगे बढ़ाते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या करेंगे देखिएगा, इसमें करना क्या है, मैंने विविध पर रखा, आप सिद्धाचार का प्रयोग करेंगे। सिद्धाचार 4x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये पूरा का बट्टे होगा 2a होगा। इसमें हम मान को रखने वाले हैं। देखिएगा, नकल मार के अब ये माइनस उतार देंगे। ऑलरेडी देखिए माइनस देकर उतार दिए, हे बी के जगह पर माइनस 7 देते हैं, इसलिए ब्रैकेट में कर लेंगे, यहाँ पर माइनस कर लेंगे, फिर प्लस माइनस लिखेंगे, फिर रूट में लिखेंगे, बी का स्क्वायर का जाएगा -7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा -4 ए का मतलब नकल मार लीजिए आपका 2 है और सी का मतलब 3 है। सवाल को बढ़ाते रहेंगे और 2 गुणे यहाँ पर लिख देते हैं ए। हमने 2 गुणे ए लिख दिया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, माइनस में सबका प्लस हो जाएगा, प्लस लिखा नहीं जाता फिर भी मैं लिख दिया आपको समझने के लिए। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट 7 का वर्ग प्लस में भी मैं बताया था 49 होगा माइनस। अच्छा देखिए फिर से वही काम, देखिएगा 4 दूनी 8, 8 3 के 24। अच्छा बट्टे कितना हो जाएगा आपका, और ए का मान हमने रखा ही नहीं, ए का मान यहाँ से रख लेते हैं 2, यानी 4 हो जाएगा। ध्यान देने की बात है। अब यहाँ पर फिर वही काम हम करने वाले हैं, ध्यान देंगे तभी आपको समझ में आएगा। अच्छा एक स्टेप और बढ़ाते हैं। तो 7 प्लस माइनस रूट में अगर 49 में से अगर 24 घटाएंगे तो आपको मैं बता दिया हूँ पहले ही 25 होगा बट्टे 4 होगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखेंगे। कहने का मेरा तात्पर्य यही है, यह मैं 7 का वर्ग किया तो 49 हो गया, आज 4 दूनी 8, 8 3 का 24, जिसमें मैं पीछे में बताया था, मिस्टेक करके बताया था, फिर कैसे सुधार करना है। जब भी सवाल लगे एक बार जरूर उसका स्टडी करिए, एक बार दिखाइए, उसको दोहराइए, कहीं गलत तो नहीं हुआ है, तभी आप सफल हो पाएंगे। बोर्ड में बच्चे जो है अक्सर गलती करके आते हैं, इसलिए मैं इस तरह का इसमें वीडियो बना रहा हूँ। अब देखिएगा जो शेष भाग है, नीचे जगह नहीं है, मैं यहाँ इसको लगाने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब बताइए, लिखेंगे बराबर 7 प्लस माइनस, अब देखिए 25 आ गया है रूट में, लिखेंगे 5 गुणे 5, ये आपको पता है जोड़ा बनता होगा। ठीक है, नीचे हमारा आया है 4, फिर ऐसे कर लेंगे, अभी 3 नहीं मारेंगे, ऐसे रहने देते हैं। अच्छा 7 को उतार लेते हैं, प्लस माइनस कर लेते हैं, जोड़ा बनेगा तो फ्रेश 5 जो है बाहर आ जाएगा और बट्टे आपका 4 हो जाएगा। कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का तात्पर्य क्या है मेरा, एक बार जो है इसको हम प्लस में लेंगे, एक बार हम माइनस का प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं क्या आता है। तो 7 प्लस 5 बट्टे आपका 4 हो गया। अब बताइए 7 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 12 होगा। आइए देखिए नीचे 4 है, 4 से इसमें 12 भाग देंगे तो 3 होगा। यानी अगर हम कहें तो x का मान है, सब x का मान है, x का एक मान आपका आ गया 3। ठीक है, अब यहीं जाकर और कर लेते हैं, तो 7 माइनस 5 कर लेते हैं, अब बट्टे कितना है 4 है। ठीक है, अच्छा तो 7 में से देखिएगा 5 घटाएंगे तो 2 ही होगा, अब बट्टे ही 4 हो जाएगा। देखते रहिएगा, एक करने देखिए 2 करने 2 आधे दूनी 4, यानी 1/2 हो जाएगा। यानी आप कह सकते हो इस सवाल में हमने क्या किया, सबसे पहले x² + bx + c = 0 से सवाल को तुलना करवाया,
तुलना करवाने के बाद उनके पहले बेटे विभितकर में रखा, इसका मान 25 पॉजिटिव में आया। पॉजिटिव में आएगा तभी हम सिद्धाचार में रखेंगे, ये मूल वास्तविक है। अगर पॉजिटिव में नहीं आया, प्लस में नहीं आया, तो उसको हम सिद्धाचार में नहीं रखेंगे। और अगर मान लीजिए ऋण माइनस मतलब माइनस में अगर 25 हो जाता तो हम उसका प्रयोग नहीं करते, वहीं पर रोक देते, लिखते मूल वास्तविक नहीं है। जब जब हम क्या करेंगे, तुलना कराएंगे इनके, देखिए सिद्धाचार के पिता इस तुलना करवा जो मान निकालेंगे विभितकर में रखेंगे, उसका मान पॉजिटिव है, तभी हम सिद्धाचार में रखेंगे, अन्यथा नहीं रखेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं। तो एक बार क्या किया हमने, फिर से देख देखते हैं। बी का मान हमने रख दिया, बी का मान रख दिया, यहाँ पर गुणा कर दिया, घटा दिया, जैसे वही चीज है। आप इस चीज को समझदार है, आप समझ जाएंगे। अब नीचे थोड़ा सा भाषा में लेते हैं, किताब के मदद से पूछा क्या था, द्विघाती समीकरण का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो कुछ करना क्या है, आपको पता है 2 मूल मिल चुका है, उसी को लिख देना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी को आंसर मान लीजिएगा। अतः दिए गए समीकरण का मूल यही हो जाएगा। अतः समीकरण के मूल 3 और 1/2 है, ठीक है। ये आपका आंसर आ चुका। सिद्धाचार का मैं एक ही सवाल आज दे रहा हूँ, कारण से कि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है और थोड़ा सा मुझे कहीं जाना है, आज किसी फंक्शन में जाना है, इसलिए जल्दीबाजी में थोड़ा सा वीडियो बनाया। और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में बताएं वीडियो कैसा था। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।